बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जुमे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए और हम सब मुसलमानों को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये वीडियो जो मैं एक बनाने जा रहा हूँ, ये बड़ी स्पेशल वीडियो है। मेरे दोस्त हैं आसिफ़ अयूब, अभी अभी उन्होंने मुझे टैग किया है। और ये जो न्यूज़ या कह लीजिए ये ब्लॉग जब मैंने पढ़ा तो लिटरली मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। और एक पल के लिए मैं सोच रहा था कि यार कैसे ऐसा हो सकता है, या किसी बच्ची के माँ बाप कैसे ये चीज़ कर सकते हैं अपनी सगी औलाद, सगी क्या सुतीली औलाद के साथ भी नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से मैं आज इतना ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर न्यूज़ आ रही होगी, लाइफ इन सऊदी अरेबिया। फेसबुक पे कोई पेज बना हुआ है, दोस्त मेरा है आसिफ़ अयूब, उसने मुझे यहाँ पे जिसे कहते हैं टैग किया है और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार उमर इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाई ताकि एटलीस्ट हम मुसलमान जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान कहते हैं ना, शायद हमारी आंखें खुल जाएं कि हम लोग शायद पैसों के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं या फिर हम अपनी बेटियों को बोझ समझ बैठते हैं और वक्त से पहले उनकी शादी कर देते हैं, और जब वो इस दुनिया फ़नी से रुखसत हो जाती है तो हम खुद उनके ज़िम्मेदार होते हैं। और हम जो बाद में ड्रामे करके रो रहे होते हैं ना कि हमारी बच्ची मर गई, ये होगी वो होगी, वो फिर सारा का सारा यूज़लेस होता है। खैर, आप ये देखिए जी, लड़की का नाम रावान कह लीजिए या रावन या जो भी इसका नाम है, 8 साला सऊदी अरेबिया की बच्ची, 8 साल इस बच्ची की एज है। रावन, एन 8 year old अरब गर्ल डाइड ड्यू टू इंटरनल इंजरीज विच शी सफ़र्ड ऑन हर वेडिंग नाइट। 8 साला बच्ची जिसकी शादी कर दी उसके पेरेंट्स ने एक 40 साला आदमी के साथ, और जिसे आप कहते हो फर्स्ट नाइट, वो उस रात को जिसे कहते हैं जी इंटरनल इंजरीज़ की वजह से इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। हर 40 years old हस्बैंड डिडंट शो एनी मर्सी ऑन हर वेडिंग नाइट। यार हम किस किस्म के मुसलमान हैं? लिटरली मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस बच्ची के माँ बाप के पास या अक्ल नहीं थी या वो इतने जिसे कहते हैं उनको था कि उनकी बच्ची उन पे बोझ है, क्या है जो आप एक 8 साला बच्ची की शादी जो अभी बालिग भी नहीं हुई आप एक 40 साला बंदे के साथ कर रहे हो। यार ये किस किस्म की ड्रामेबाजी है? और ये सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ये कल्चर होता है। और ये अगर मैं बात करूँ तो जाहिल हज़रात जो हैं वो ही ये नहीं करते, जो आजकल बड़े एजुकेटेड सो कॉल्ड लगे हुए ना लिबरल किस्म के लोग, वो भी ये हरकत कर रहे हैं। यार मेरी लिटरली समझ नहीं आती हम किस किस्म के मुसलमान हैं। हम बस नाम के मुसलमान हैं, पहला कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये कलमा पढ़ लिया तो हम मुसलमान हो गए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली तो मुसलमान हो गए। बेसिक इंसानियत ही हम में से ख़त्म होती जा रही है भाई। मतलब मेरे पास लिटरली अल्फाज नहीं है। यार क्या जोड़ है, 32 साल का एज गैप, और फिर तुम लोग यहाँ पे आके ऐसी स्टोरियाँ सुनाओगे, टैग क्या करोगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल दोगे। और भाई तुम लोग हो वैसे, कोई हो सकता है वैसा? हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारा इतना लेवल नहीं है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के खाक के ज़रों के बराबर भी हों। और एग्ज़ाम्पलें हम मुसलमान, हमारे मौलाना हजरात पढ़े लिखे जाहिल लिबरल मौलानाज, और जो क्या बोलूँ अजीब व गरीब हमारी यूथ है, वो एग्जांपल्स दे रही होती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से देखा हुआ था तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी, 15 साल का गैप था। ओ भाई वो कौन सी हस्तियाँ हैं और हम कौन से हैं? और इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि 8 साला बच्ची की शादी कर दो? यार खुदा का खौफ करो, 8 साल की बच्ची एक छोटा सा नन्हा सा फूल होता है यार। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो शादी का एक इतना प्यारा निज़ाम बनाया हुआ, मैं ख़ुद शादीशुदा हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है, अल्लाह तबारक व तआला का इतना प्यारा निज़ाम है, लेकिन हम मुसलमान कह लीजिए अपनी हवस के लालच में या अपने ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम अजीब व गरीब हरकत कर जाते हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये वाकई ही क़यामत की निशानियाँ हैं कि 8 साला बच्ची के साथ ये हुआ और वो बेचारी इस हादसे की वजह से इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। लिटरली यार मतलब समझ नहीं आता किस तरह हम समझा सकते हैं अपनी कौम को। कोरोना
वाली सिचुएशन चल रही है। अगर आप गलती से बाहर मास्क पहन के निकल जाओ तो ऐसी जाहिल कौम है जो आगे से कहेगी, गली वाले निकल के कहेंगे, ओ भाई कोरोना तो ख़त्म हो गया, तूने मास्क क्यों पहना हुआ है? भाई मैंने मास्क पहना है, मैंने ग्लव्स पहने अपनी सेफ्टी के लिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है। तुमने नहीं पहना ना पहनो, अगले को क्यों तुम रोकते हो? मतलब ऐसी हमारी कौम के ऐसे बशिंदे हैं, ऐसे लोग हैं, ख़ुद तो काम करना नहीं है, बाद में मर जाएंगे ना, डेथ बेड पे होंगे तो कहेंगे हाय हमने माना नहीं कोरोना था। तो अजीब व गरीब किस्म के तो हमारी रसूमात हैं एक। हम अगर कभी किसी को कह दो ना कि शादी करनी है इस्लामी तौर तरीके से, तो इस्लामी तौर तरीका क्या है? बस जाके मस्जिद में निकाह कर लो, बस। बाकी और कोई इस्लामी तौर तरीका नहीं। जहेज़ पूरा तुन के लेना है। कोई माई का लाल ऐसा बने तो सही जो कि मैंने जहेज़ नहीं लेना। मैंने 2019 में शादी की है, 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 सुई भी नहीं ली लड़की वालों से जहेज़ की। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। मुझे पता चला, मैंने पढ़ा, मेरे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दिया है कि जहेज़ लानत है, नहीं लेते, लड़के वाले देते हैं, तो मैंने दिया। मैंने नहीं लिया, मैंने दिया। और यही मैं चीज़ें आके लोगों को बोलता हूँ कि ऐसे करो शादियाँ आसान करो, इस्लामी तौर तरीक़ों से करो, गाने बाजे ढोल धमाके कोई नहीं किया, इस्लामियाँ सारी वापस कर दी, हर चीज़ वापस कर दी, लड़की वालों से 1 रुपया नहीं लिया। हाँ दिया, अपनी हैसियत से बढ़ के दिया, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म अहकाम दिए उस हिसाब से दिया। हक़ में अल्लाह तबारक व तआला के आप के बताए हुए तौर तरीक़ों के मुताबिक दिया। यही लोगों से कहता हूँ करो। और आज अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून है ज़िंदगी में। लेकिन हम इन चीज़ों पे अमल ही नहीं करते। ऐसे कितने हमारे सामने किस्से आते हैं। 8 years old bride died out because of internal injuries. An 8-year-old girl from Kuwait who had been married off in Yemen has unfortunately died due to internal injuries which she suffered on her wedding night. इतनी शेमफुल ये ख़बर है, इतना मेरे लिए लिटरली इस वक्त इस बच्ची की मौत के ज़िम्मेदार पता कौन है? उसका मियाँ तो बात की बात है, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, जिन्होंने बेच दिया अपनी बच्ची को। मैं ऐसे कहूँगा शायद बेचा ही है ना। दुनिया में रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। हम बच्चियों को अपने घरों में बैठाने से क्या डरते हैं? क्या माँ बाप डरते हैं कि बच्चियों के रिश्ते नहीं मिलेंगे? क्या बहन भाई डरते हैं कि उनकी बहनों की शादियाँ नहीं होंगी? ओ भाई, वो लड़कियाँ, औरतें, माएँ, बहुएँ, बेटियाँ, औरत, अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इज़्ज़त दी है भाई। और आपका नबी जब एक औरत को इज़्ज़त दे रहा तो आप कौन होते उसकी इज़्ज़त को पामाल करने वाले? क्या माँ बाप को हक़ दे दिया कि जाओ भाई छोटी एज में जाके शादी कर दो? तरबियत करो अच्छी। अगर नहीं बच्चियाँ ख़राब हैं तो तरबियत अच्छी करो। ये 20-22 साल की बच्चियाँ जो आजकल फिर रही हैं मॉडर्निज़म के नाम पे, अजीब व गरीब किस्म के कपड़े पहन के फिर रही हैं, बाद में माँ बाप कहते हैं बच्चे हमारी सुनती नहीं है। वो क्या 20-22 साल में सब कुछ हुआ है? रातों रात छोटी बच्ची उठ के जवान होके नहीं कहेगी कि मैंने दुपट्टा नहीं लेना, मैंने अजीब व गरीब कपड़े नहीं पहनने, शलवार कमीज़ नहीं पहननी, अबाया नहीं करना, या जाके बॉयफ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ मैं बाहर फिर रही हूँ। ये तरबियत होती है, और ये रातों रात तरबियत नहीं होती। इसके लिए सदियाँ, साल लग जाते हैं। आप कहेंगे उमर भाई आज आप कैसी बात करें? यार आज मेरा दिल इतना दुखा हुआ है। मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दिया, उनकी ये तालीमात है कि औरत की रिस्पेक्ट करो। माँ के कदमों तले जन्नत है। ये 8 साल बच्ची भी तो माँ बन सकती थी ना, अगर इसकी वक्त पे शादी होती, जब मुकर्ररा वक्त है। ये भी तो पता नहीं कितने अच्छे बच्चों को जन्म दे सकती थी, कितने अच्छे बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती थी, पता नहीं मुल्क में जाके कितना नाम रोशन करते, अपनी माँ का नाम रोशन करते। लेकिन नहीं, जाहिलाना सोच के थ्रू, जाहिलाना सोच के चक्कर में इसके माँ बाप ने इसकी शादी कर दी। और वो जो 40 साल इसका मियाँ अपने आप को सो कॉल्ड मर्द कहता है, मर्दानगी दिखाने का, शायद हम मुसलमानों के पास भी ना शायद मर्दानगी दिखाने का एक ही तरीका है, वो बिस्तर में दिखाने का तरीका है। वरना दुनिया जहान की शायद मर्दानगियाँ दिखाने के तरीके ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ ये एक तरीका रह गया है। सॉरी टू से, आई अपोलोजाइज़ कि मैं अगर ऐसे अल्फाज बोल रहा हूँ, लेकिन लिटरली यार एक पल के लिए अपने आप को झंझोड़ो तो सही। यार अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया है, उनकी तालीमात है, हदीस पाक है कि जब तुम्हारा निकाह हो या जब तुम्हारी शादी की पहली रात हो तो खुदारा गधों की तरह शुरू मत हो जाओ। यकीन नहीं आता, हदीस पाक खोल के देख लो, मेरे अल्फाज नहीं है, कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। ऐसी बेशुमार हदीस पाक है। हम इन पे बात नहीं करते, क्योंकि अगर कोई शख्स इन पे बात करेगा तो कहेंगे यार कितनी वल्गर किस्म की बात कर रहा है। ओ भाई, अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने ये चीज़ें ख़ुद बताई हैं, बताया गया इन चीज़ों के बारे में, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हम बेहया किस्म की, बेहयाई वाली चीज़ें, वीडियोस वगैरह सब देखेंगे, लेकिन जब हम अपनी पढ़ने की बात आती है, अपनी इस्लाह की बात आती है, तरबियत की बात आती है, वहाँ पे हम कहेंगे नहीं, तो बड़ी वल्गर बातें, इस्लाम जैसी वल्गर बातों से मना करता है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर हम कहते हैं यार हमारे पे कोरोना वायरस क्यों आ गया, हमारे पे टिड्डियों का अज़ाब क्यों आ गया, हमारे पे महंगाई क्यों हो गई, आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, पेट्रोल नहीं मिलता, बारिश इतनी ज़्यादा होती है, कराची में सैलाब आ रहा है, कराची में क्रोकोडाइल दरियाफ्त हो रहे हैं, लोगों ने घरों में जिराफ रखे हुए हैं। ओ भाई खुद की हरकत देखो कैसी हैं। बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, हाउ कुड शी सेटिस्फाई हर हस्बैंड नीड। क्या हम आदमियों की सिर्फ यही ज़रूरत है? भाई रिश्ता जो है ना, रिश्ता एक शादी, ये एक ऐसा प्यारा जिसे कहते हैं ना बंधन है, ये सिर्फ सेक्सुअल नीड्स के लिए नहीं है, ये स्पिरिचुअल नीड्स भी इसके अंदर है। रूह का रिश्ता होता है मेरी जान, मेरे भाइयों बहनों, ये रूह का रिश्ता है। ये सिर्फ आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लिया तन्हाई में नहीं। तन्हाई में याद रखो हमेशा तीसरा शख्स शैतान होता है, और वो शैतान हमेशा बहकाता है, लेकिन हम नहीं मानते। नाउ बिफोर आई कंटिन्यू एनी फर्दर, आई अर्ज पीपल टू थिंक एज ह्यूमंस without any religion or any factor in mind. An 8-year-old girl who obviously has not even reached her puberty yet is obviously not able to fulfill the sexual needs or desires of her husband. इसमें तो रिलीजन की बात ही कोई नहीं है, ये तो इंसानियत की बात है यार। 8 साल बच्ची की शादी कर रहे हो। Going on, the young bride who is named as Ravan is reported to have died after bleeding profusely after she had her genitals torn by her husband. Allah Akbar, Allah Akbar. Of arranged marriage on the night of their wedding. Astaghfirullah, astaghfirullah. या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, करम कर दो, रहम कर दो। ये पढ़ के ना इंसान का जो बच्चा होगा ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जिसकी तरबियत ही अच्छी नहीं हुई ना, उसके लिए ये मैटर ही नहीं करेगी बात। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। 40 साल ये मर्दानगी है, ये मर्द होता है। बड़ी एक वो सही है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। पता नहीं किस किस्म की फजूल वाहियात किस्म की सही हम लोगों ने बनाई हुई है। एक अच्छा मर्द वो जो होता है जो अपनी माँ, अपनी बहन, अपने बाप और अपनी बीवी का ख्याल रखे। और भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा हस्बैंड इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता भाई। उनका जाके पढ़ो, उनका कैसा रिश्ता था अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ, जो हमारी माएँ हैं उनके साथ कैसा रिश्ता था, और हम लोगों का कैसा रिश्ता है अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ। दुख होता है यार, यकीन करो। और ये ना आज का ज़माना ऐसा है, खाली मर्दों का कसूर नहीं है, औरतें भी इक्वल, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर एक जगह मर्द करते हैं तो इक्वली मुकाबले पे औरत भी करते हैं। हाँ, बहुत सी ऐसी जगह पे औरत जो है वो बेचारी मज़लूम है तो मर्द गुनहगार है, और बहुत सी जगह पे मर्द अगर मज़लूम है तो औरत गुनहगार है। लेकिन मेरा मकसद है कि यार दोनों प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहो। ये बड़ा प्यारा रिश्ता है, इसको ऐसे तबाह बर्बाद ना करो। सिर्फ अपनी जिनसी ज़रूरियात पूरी करने का मतलब शादी नहीं है भाई। शादी इससे बढ़ के है। एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के इशारे समझो। बड़ी सिंपल और सादी सी बात है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत होगी ना, तो मेरे दिल में ना एक जिसे कहते हैं फांस सी चुभ गई, और मुझे आज तक फ़ील होती है। इतना उनका प्यार था, वो अपनी वाइफ की इतनी रिस्पेक्ट करते थे। हम लोग तो वैसा करने की कोशिश नहीं करते। और अगर कोई मेरे से बंदा बता दे तो कहेंगे यार ये जोरू का ग़ुलाम है, ये बीवी का ग़ुलाम है, बीवी के थल्ले लगा, ये लगा, वो लगा। अगर सच बात करना, बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, बीवी को थोड़ा सा सुकून राहत देना, उसकी मदद कर देना, अगर ये बीवी के नीचे लगने वाली बात है तो ठीक है भाई, लग जो बीवी के नीचे। रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसका स्वाब ही देंगे। लेकिन हक़ और सच बात पे कायम रहो। ये नहीं कि तुम रोज़ दफ्तर से आओ तो तुम बर्तन धोना शुरू कर दो। धो दो, ऐसा नहीं है, एक आध दफ़ा धो दो, मदद कर दो, खाना शाना बना दो, नाश्ता बना दो। मैं बनाता हूँ भाई, मैं हफ्ते के हफ्ते नाश्ता बनाता हूँ। मैं अपनी फैमिली को, अपनी मदर को, सिस्टर को, पापा को, अपनी वाइफ को रेस्ट देता हूँ भाई, मैं बनाता हूँ। अब आपको भाई आप तो डिजिटल मार्केटिंग हेड होके बना रहे, तो क्या हो गया? मेरा डेजिग्नेशन जो है वो मेरे के इंसानियत से दूर कर देगा? आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग हेड हूँ, अपने घर में अपनी फैमिली के लिए उनका सपोर्टर हूँ, उनका दोस्त हूँ, उनका रखवाला हूँ, उनका मददगार हूँ। अल्लाह के नबी के तौर तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और लोगों को भी यही कहता हूँ। अब आप लोग कहते हो जिसे अगर नीचे लगना है तो नीचे लगना कह लो भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो खुशियाँ, वो जो दुआएं आपको मिलेंगी ना, और शायद अगर आपके बताए हुए कोई तौर तरीके पर चल पड़ेगा तो पता नहीं कितनी बेटियों की, कितनी बहनों की, कितनी बहुओं की, कितनी माओं की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और सिमिलरली गोज़ फॉर द
वुमेन एज वेल, कि औरतें भी ये समझें कि भाई मियाँ के साथ अच्छा सलूक करना है, हुस्न सलूक मियाँ बीवी का आपस में बहुत अच्छा होना चाहिए। खैर, काफ़ी दुख वाली बात है कि ये हमारी सोसाइटी में भी आज, हमारे मुल्क में भी आज ऐसा होता है कि बहुत से, एक तो अनपढ़ तबका वो ये करते हैं, और अब आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पढ़ा लिखा तबका जो है ना, जो शायद डिग्रियाँ वगैरह लेके कहते हैं हम बहुत बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, वो भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में रहने वाले, ये बड़े बड़े पोश एरियाज़ में रहने वाले, सेम यही हरकतें हो रही हैं। तो खुदारा यार, इंसानियत को जगा लीजिए अपने अंदर, इस्लाम को जगा लीजिए, अल्लाह के नबी के बताए हुए तौर तरीक़ों को जगा लीजिए। शायद आप लोगों को हदायत मिल जाए और हम लोग सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करें। आसिफ, थैंक यू सो मच यार, आपने बहुत 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 अच्छा टॉपिक मुझे सजेस्ट किया। अल्लाह ताला आपको उसका अजर अता करे। मैंने अपनी तरफ से जो है ना एक रोशनी का, उम्मीद का, किरण का दिया जला दिया है। आई होप ये वीडियो बना के मैं शेयर करूँगा। आज पहली दफ़ा कहने जा रहा हूँ, पिछले 1.5 साल में मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। लाइक कभी भी नहीं कहूँगा, लेकिन पहली दफ़ा कहने जा रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जिनसे तुम्हें लगता हो कि वो तुम्हारी ये बात सुन के समझेंगे और इस चीज़ पे अमल करेंगे। और उससे पहले, शेयर करने से पहले अपने साथ वादा करना है कि तुम खुद इस चीज़ पे अमल करोगे। जहाँ कहीं बुराई होगी उसको रोकने की कोशिश करोगे। कहीं बुराई हो तो हाथ से रोको, थप्पड़ मार के नहीं, हाथ से समझा के, कलम की ताकत से रोको, नहीं तो ज़ुबान से रोको, गाली गलोच करके नहीं, प्यार मोहब्बत से समझा के, आर्गूमेंट्स करके, डिस्कशन करके, नहीं तो दिल में बुरा भरा का हो। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। ये हदीस पाक है जो मैंने 1 क्लास में पढ़ी थी, और तब से लेके आज तक मुझे 30 साल तक ये मुझे चीज़ याद है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर अमल करता हूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस नन्हे फूल को जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होगी, हमारे तो नबी ने कहा यार बच्चे जो है वो जन्नत के फूल हैं। 8 साल बच्ची यार, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह ताला इसके माँ बाप को, ये मैं लिटरली दुआ कर रहा हूँ, इसके माँ बाप को ज़रा अल्लाह ताला हदायत दीजिएगा, झंझोड़िएगा कि उन्होंने क्या किया है। जो उनके मगरमच्छ के आंसू निकल रहे होंगे ना, ड्रामेबाजी वाले, वो सिर्फ दिखावा। बेटी को बेचते हुए, बेटी की शादी करते हुए तो कोई नहीं सोचता ना। और ये जो इनके सो कॉल्ड हस्बैंड हैं, मर्द समझते हैं अपने आप को, और ऐसे सारे हजरात जो अपने आप को यही समझते हैं कि हम मर्द हैं, बिस्तर में जाके हम मर्द बनते हैं ना, इनके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है यार कि ये मर्दानगी नहीं है भाई। अगर यही मर्दानगी है ना, फिर जाओ जाके रेसलिंग में ले लो और हिस्सा ले लो, जाके लड़ो, फिर मर्द से लड़ो। क्या तुम औरत जो है ना वो पाँव की जूती नहीं है। इक्वल रिलेशन है, इज़्ज़त दो, क्योंकि औरत माँ है, बेटी है, बहन है, दादी है, नानी है। और ये वो रिश्ता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इज़्ज़त दी है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला को पता है कि माँ अपनी औलाद से बहुत प्यार करती है, और अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सोचिए ये कितना प्यारा रिश्ता है। बस इस रिश्ते को, जिसे कहते हैं, रुसवा मत कीजिए, जलील मत कीजिए। अपने घरों में अपनी बीवी, बहन, बेटी, माँ, बहू, दादी, नानी, जो भी औरत का रिलेशन है उसकी इज़्ज़त कीजिए, उसको इज़्ज़त दीजिए। और खुदारा ये औरतें बहनें भी ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसी फ़जूल हरकत पे मत जाइए। ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसी के साथ फिर यही होना चाहिए जो इस बच्ची के साथ हुआ है ना। ये इस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं था। फिर आप जैसी जो हरकतें करती ना माएँ बहनें, कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है आपको, अमानत में ख़यानत करोगे ना तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला सीन ख़त्म हो जाएगा। तो खुदारा सारी बहनें भी खुदारा ये समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को इस दुनिया में भेजा, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इज़्ज़त दिलाई, मुकाम दिया, रुतबा दिया। तो प्लीज़ उसको पामाल मत कीजिए। रोज़े क़यामत मैंने भी अल्लाह तबारक व तआला को मुँह दिखाना है, इस नन्ही गुड़िया ने भी अल्लाह तबारक व तआला को मुँह दिखाना है, इसके मियाँ ने भी अपने अल्लाह तबारक व तआला को मुँह दिखाना है, और इन दोनों फैमिलीज़ के माँ बाप ने भी अल्लाह तबारक व तआला को मुँह दिखाना है। क्योंकि गुनाह का काम है भाई, ये बड़ी साफ सी बात है, ये गुनाह का काम है। छोटी बच्चियों की शादी कर दो, चाइल्ड मैरिज गुनाह का काम है। इसमें दोनों ज़िम्मेदार हैं, माँ बाप भी ज़िम्मेदार हैं, जो शादी को अटेंड करता है वो भी ज़िम्मेदार है। रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला ने पूछना है कि तुमने गुनाह के काम में हिस्सा लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पकड़ करनी है। और जिसने ये बुराई को ना रोका ना, समटाइम्स क्या होता है, हमें पता होता है बुराई हो रही है, हम उसे रोकते नहीं हैं, तो हम भी गुनाह के ज़िम्रे में ही आते हैं। क्योंकि हदीस के मुताबिक है कि रोको पहले। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा सिर्फ़ इस नीयत से कि आप पहले ख़ुद इरादा कीजिएगा कि आप भी अच्छाई की तरफ चलेंगे।
अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। नन्ही मुन्नी गुड़िया जो दुनिया फ़ानी से रुखसत होगी, अल्लाह तबारक व तआला इसके दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए। और ऐसी जो बच्चियां हैं जो इस तरह की किसी मुश्किलात में, आजमाइश में, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी आसान फरमा दे। उन्हें ऐसे जाहिल माँ बाप से, ऐसे जाहिल सास ससुर से, ऐसे ज़ालिम मियों से अल्लाह ताला सेफ़ रखिएगा। उनकी इज़्ज़तें जो हैं पामाल ना हो, उनकी इज़्ज़तों को सेफ़ रखिएगा और उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर से बेहतर बनाइएगा। किसी बच्ची की, माँ बहन बेटी की ज़िंदगी जहन्नुम में ना जाए या जहन्नुम ना बने। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।